नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पत्नी की बेरहमी से हत्या कर फरार हुआ पति। 2 महीने पहले की थी लव मैरिज। 24 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव। कानपुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद फरार हो गया। दंपति ने 2 महीने पहले ही आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। हत्यारोपी मंगलवार को ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने बुधवार को महिला का शव बरामद किया है। यूपी के कानपुर से एक खौफनाक घटना प्रकाश में आई है। कानपुर में एक युवक ने 2 महीने पहले युवती से आर्य समाज में शादी की थी। शादी के 64 दिन बाद ही पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी के शव को मकान में बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। महिला का शव 24 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा। आरोपी ने मकान मालिक को फोन कर बताया कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। मकान मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ताला तोड़कर अंदर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पनकी थाना क्षेत्र स्थित पनकी कटरा में रहने वाले शिवा ने 13 फरवरी को आर्य समाज मंदिर में गुंजन गुप्ता से शादी की थी। शादी के बाद शिवा पत्नी गुंजन गुप्ता के साथ कामता राजपूत के मकान में किराए पर रह रहा था। गुंजन एक फार्मा कंपनी में जॉब करती थी। मकान मालिक ने बताया कि बुधवार दोपहर शिवा ने फोन कर बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है। कामता भागते हुए मकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर से ताला लगा हुआ है। कामता ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। महिला का खून से सना हुआ शव पड़ा हुआ था। नशे का आदी था। शिवा पड़ोसियों ने बताया कि शिवा कोई काम नहीं करता था। इसके साथ ही शिवा नशे का आदी था। आए दिन शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था। इसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। शिवा पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। कई बार पड़ोसियों और मकान मालिक ने बीच बचाव भी किया था। जानकारी के मुताबिक शिवा ने मंगलवार को ही गुंजन की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज एसीपी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पन की कटरा में रहने वाले मकान मालिक ने सूचना दी कि उनके मकान में दंपति रहते थे। मकान में ताला लगा हुआ था। उन्हें कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब ताला तोड़ा गया तो देखा कि महिला का शव पड़ा हुआ है। पति ने चाकू से उसकी हत्या की थी। युवक रायबरेली का रहने वाला है। मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इसके बाद आरोपी पति कमरा बंद कर पैतृक गांव भाग गया। अगले दिन खुद मकान मालिक को हत्या करने की सूचना दी। महिला के शरीर पर अनगिनत घाव मिले हैं। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रायबरेली रवाना हो गई हैं। पन की रतनपुर निवासी गुंजन गौतम 35 की शादी 10 साल पहले सीटीआई मोहल्ले के महेंद्र से हुई थी। 6 महीने बाद ही गुंजन का तलाक हो गया था। इसके बाद से गुंजन किराए पर अलग रहकर एक दवा कंपनी में नौकरी कर अपना गुजारा कर रही थी। 1 साल पहले वह कटरा में कामता प्रसाद राजपूत के मकान में किराए पर रहने आई थी। 3 मंजिले मकान में वह सबसे नीचे रहती थी। तीसरी मंजिल पर रायबरेली के ऊंचाहार के पूरे इमलिया निवासी शिवा गुप्ता रहता था। शिवा पावर हाउस में किसी बिल्डर के साथ काम करता था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की। इसके बाद 13 फरवरी को कोर्ट मैरिज कर ली। मंगलवार सुबह से गुंजन के कमरे का ताला बंद था और बर्तन बाहर पड़े थे। इस पर दूसरे किराएदारों को अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन फिर सब अपने अपने काम में लग गए। इस बीच बुधवार दोपहर को शिवा ने मकान मालिक को पत्नी की हत्या कर देने की सूचना दी। इसके बाद एसीपी पनकी तेज बहादुर सिंह पनकी थाना प्रभारी फोर्स के मौके पर पहुंचे। गुंजन की मां मंजू और बहनोई मनीष भी वहां पहुंच गए। पुलिस के सामने मनीष ने कमरे का ताला तोड़ा तो सामने फर्श पर गुंजन का शव खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस ने घटना की जांच की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। गुंजन के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैंने गुंजन की हत्या कर दी है।
खुद भी फंदा लगाने जा रहा हूँ। गुंजन के पड़ोस में किराए पर रहने वाली शिल्पी शुक्ला ने बताया कि गुंजन का कमरा बंद देख बुधवार को मकान मालिक से अनहोनी की आशंका जताई थी। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह भी पति के साथ भंडारे के कार्यक्रम में व्यस्त हो गई। दोपहर को शिवा ने मकान मालिक को फोन कर बताया कि मैंने गुंजन की हत्या कर दी है और खुद फंदा लगाने जा रहा हूँ। इसके बाद फोन बंद कर लिया। तब मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। चाकू से इतने वार गिन नहीं पाई फोरेंसिक टीम, और पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाने के साथ ही गुंजन के शव को भी देखा। शरीर पर किए गए अनगिनत वार शिवा की हैवानियत की कहानी बयान कर रहे थे। चेहरे, गले, छाती, पेट, नाजुक अंग समेत पूरे शरीर पर इतने वार किए कि फोरेंसिक टीम गिन भी नहीं पाई। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरा शरीर खून से लथपथ है। इस वजह से भी घाव समझ नहीं आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया 15 से ज्यादा वार किए गए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम में सही जानकारी हो सकेगी। पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा। पत्नी की बेरहमी से हत्या कर फरार हुआ पति। 2 महीने पहले की थी लव मैरिज। 24 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव। कानपुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद फरार हो गया। दंपति ने 2 महीने पहले ही आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। हत्यारोपी मंगलवार को ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने बुधवार को महिला का शव बरामद किया है। यूपी के कानपुर से एक खौफनाक घटना प्रकाश में आई है। कानपुर में एक युवक ने 2 महीने पहले युवती से आर्य समाज में शादी की थी। शादी के 64 दिन बाद ही पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी के शव को मकान में बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। महिला का शव 24 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा। आरोपी ने मकान मालिक को फोन कर बताया कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। मकान मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ताला तोड़कर अंदर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पनकी थाना क्षेत्र स्थित पनकी कटरा में रहने वाले शिवा ने 13 फरवरी को आर्य समाज मंदिर में गुंजन गुप्ता से शादी की थी। शादी के बाद शिवा पत्नी गुंजन गुप्ता के साथ कामता राजपूत के मकान में किराए पर रह रहा था। गुंजन एक फार्मा कंपनी में जॉब करती थी। मकान मालिक ने बताया कि बुधवार दोपहर शिवा ने फोन कर बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है। कामता भागते हुए मकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर से ताला लगा हुआ है। कामता ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। महिला का खून से सना हुआ शव पड़ा हुआ था। नशे का आदी था। शिवा पड़ोसियों ने बताया कि शिवा कोई काम नहीं करता था। इसके साथ ही शिवा नशे का आदी था। आए दिन शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगता था। इसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। शिवा पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। कई बार पड़ोसियों और मकान मालिक ने बीच बचाव भी किया था। जानकारी के मुताबिक शिवा ने मंगलवार को ही गुंजन की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज एसीपी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पन की कटरा में रहने वाले मकान मालिक ने सूचना दी कि उनके मकान में दंपति रहते थे। मकान में ताला लगा हुआ था। उन्हें कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब ताला तोड़ा गया तो देखा कि महिला का शव पड़ा हुआ है। पति ने चाकू से उसकी हत्या की थी। युवक रायबरेली का रहने वाला है। मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।